तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7:30, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। और आज है ना, मतलब 18 दिसंबर है। हाँ, 18 दिसंबर या 18 दिसंबर है। और खाना वाना मेरा बन चुका है। मेरा नहाने का पानी भी गर्म है। तो सबसे पहले तो मैं अभी नहा लूँगी। सारे बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पर निकाल कर इकट्ठा कर लिए है। किचन मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। दूध वगैरह मैंने जो है मंगा लिया है। और इस वाले रूम में आप देख सकते हो अभी सब कुछ ऐसे ही है। ये ना बच्चों की किताबें वगैरह है। तो मैं ना, मतलब 2-3 दिन से गाँव गई थी क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर गए हुए थे हम लोग। बस कल रात को ही आए हैं। सारे कपड़े वगैरह मुझे फोल्ड करना है। बाकी मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। बस ये दरी उठाना बाकी है। और आज मुझे करना है इस वाली अलमारी की थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि ये पूरी तरह से बिखर चुकी है। और ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं रखूँगी बच्चों की किताब वगैरह। और नीचे में उनके लिए बना रही हूँ आज ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि वो मतलब जब भी वो होमवर्क वगैरह करते हैं तो पूरे घर में ऐसे मतलब बिखेर देते हैं। तो इससे अच्छा है मैं उनको एक कॉर्नर बना के दे दूँ कि यहीं पर बैठकर आपको पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है तो यहीं पर करी। तो आज मुझे ये भी काम करना है। और ये वाली तो अलमारी सेट है मेरी, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी। खाली यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाथ, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई है तो वो मैं सेट कर दूँगी। बाकी सब कुछ मेरा सेट है। और ऐसे भी मेरी साड़ियाँ, और ये मेरी श्रेया की फ़ोटो, क्योंकि उसका है तब की है, मतलब अगले जनवरी की 2025 जब स्टार्ट हुआ था, जनवरी महीने का है वो। और ये देख सकते हो ये मेरा मिरर थोड़ा टूट गया है। इसमें मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हुई है। नीचे ये दो है, इसको भी मैं थोड़ा बहुत ये नीचे के दोनों मतलब ये निकाल लूँगी। कुछ सामान है जो मैं निकाल लूँगी। ये टीवी वगैरह कुछ भी काम के नहीं है, तो मैं इनको भी निकाल कर कबाड़ी वाले भैया को बेच दूँगी। तो चलिए गैस, फटाफट पहले तो मैं नहा लूँगी और फिर उसके बाद पहले तो है ना मैं फटाफट नहा धो कर लेती हूँ क्यों। और आज मुझे करने हैं बॉल वॉश। तो चलिए गैस, फटाफट नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद ये सारे काम मुझे पूरे करने हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद में। तो ये गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी। बाल मैंने धोए हैं, तो मैंने उनको अच्छे से टॉवल से उनका पानी वगैरह सब पोंछ के मैंने ऐसे ही बांध लिया है। मैंने खाली क्रीम अप्लाई की है और बिंदी लगाई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर ना मैंने कपड़े निकाल के रखे, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सुबह जो रोटी बनाई थी, और ये मैंने लौकी और क्या कहते हैं इसे, मूंगफली के जो दाने आते हैं ना, उनको भूंज के उनकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, देख सकते हो आप। तो सबसे पहले जो है मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगी, थोड़ा किचन वगैरह समेट लेती हूँ। फिर जो है मैं कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें वॉश, कपड़े वगैरह बर्तन ये सब कुछ अच्छे से साफ करके फिर मैं ना अलमारी वगैरह सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह मैंने जो मूंगफली के बीज दाने होते हैं ना, तो उनको मैंने कुछ इस तरीके से भून के उनका पाउडर वगैरह बना के ये वाली लौकी की सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए गाइस, चटनी वगैरह ये सब में जो है ना अच्छे से निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद बर्तन कपड़े झाड़ू में नहीं निकालूंगी अभी, क्योंकि मुझे करनी है अलमारियाँ सेट। ये बाकी जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी है सबको मैं सेट कर दूंगी। झाड़ू में अभी नहीं निकालूंगी, अभी पहले सारे बर्तन कपड़े सब कुछ वॉश कर देती हूँ। उसके बाद में जितने भी पुराने कपड़े हैं मेरे अलमारी में
देख सकते हो। इतने कपड़े तो हमारे यूज नहीं होते, और जो मतलब नहीं पहनते तो मैं उनको निकाल दूंगी, और जो पहनने के हैं डेली यूज के उन्हीं को रखूँगी। बाकी जो नए होंगे तो मैं इसमें सेट करके रख दूंगी। तो चलिए फटाफट पहले मैं कपड़े बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद अरे बैग भी मुझे खाली करनी है क्योंकि हम लोग गए थे गाँव, तो इसको भी मुझे खाली करना है। और इसमें दे जो जो कपड़े वगैरह होंगे वो सब भी मुझे निकालना है। तो ये मेरे कपड़े हैं, उनको भी मुझे वॉश करना है। मेरा अंश का 1 रुपये का सिक्का। तो ये गाइस मैं आ चुकी हूँ बाहर वाले वॉश एरिया में, और फटाफट में ना सारे कपड़े वगैरह जो है ना सर्फ वगैरह डाल दूँगी और पानी में भिगो के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं ना मतलब डोल वगैरह सब खाली कर लूँगी, और मैंने डाल दिया है सर्फ, अब मैं डाल दूँगी पानी, और फिर सारे कपड़े उसमें भिगो कर रख दूँगी। और साथ ही मेरे बर्तन वगैरह भी है तो मैं वो भी फटाफट कर लूँगी, क्योंकि हम लोग है ना 2-3 दिन से गाँव गए हुए थे, क्योंकि जो मेरी मासी जी थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से हस्बैंड के कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे, तो लगभग मैंने 2 दिन तक आधे आधे कपड़े करके धोए थे। और इस वाले एरिया में ना मतलब सुबह हो सकता है ना तो मैं उतना जल्दी धो लेती हूँ, चाहे ठंड लगे कुछ भी लगे, क्योंकि बाद में ना फिर 10 बजे या 11 बजे के समथिंग है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप लगने लगती है। तो इसीलिए मैं ना नहा धोकर सीधा मतलब घर में सारे काम छोड़ के सीधा कपड़े और बर्तन वॉश करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरा जो अंदर वाला वॉश एरिया है ना तो वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो उसमें मैं मतलब धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। फिर आप ढोल वगैरह कहाँ रखो कहाँ धो, तो इस वजह से मैं बाहर ही धोती हूँ। तो बाहर के ओशेरे में फटाफट मतलब ज़्यादा धूप नहीं निकली है तब तक मैंने कपड़े बर्तन ये सब वॉश करना शुरू कर दिया था। और बगल वाले छत पे जो है ना हमारे पड़ोसी थे, तो वही बस उनसे बातें करते करते मैं अपना काम कर रही थी। और साथ ही साथ वो पूछ रहे थे कि मतलब कैसे डेथ हुई क्या हुई। तो बस मेरे मासी जी मतलब यहाँ भी आती थी, हमारे पास भी रहती थी 1-1 2-2 महीने, पर सडनली मतलब उनकी तबीयत ऐसे ख़राब हुई तो कुछ ऐसा हो गया। और फटाफट फिर मैं कपड़े बर्तन वगैरह ये सब होने के बाद फिर मैं घर में आ गई थी। और घर में मैंने बेड वगैरह ये सब मतलब जो भी कपड़े वगैरह थे जो बाकी मैंने कल धोए थे तो उनको मैं अच्छे से एक दुपट्टे में बांध के अभी रख दूँगी, क्योंकि बेड वगैरह साफ़ कर लूँगी तो फिर उनको मैं साइड में अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद है ना फिर मुझे अलमारी वगैरह ये सब भी सेट करना है। तो मैंने सोचा कि इनको फोल्ड नहीं करती हूँ, पहले जो है घर में झाड़ू वगैरह बेड वगैरह ये सब कर लेती हूँ। फिर जो नए नए कपड़े हैं वो मुझे अलग रखने हैं और पुराने वाले अलग रखने हैं। नए तो हम गाँव लेके नहीं गए थे, पर पहले हम कहीं घूमने गए थे ना, आपने मेरा वीडियो में देखा होगा, तो वो कपड़े मैंने बांध के ऐसे ही रखे थे। तो वो मैंने धोकर मतलब धो तो दिए थे, पर मैं अलमारी में रखना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही धोकर उनको बांध के रख दिया था फोल्ड करके। तो फिर से मतलब ऐसे ही हो गए मेसी, तो मैंने सोचा क्यों ना अलमारी ही सेट कर देते और सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से सेट कर देती हूँ। और छोटी वाली अलमारी में जितने भी मतलब जो कपड़े हम लोग यूज़ नहीं करते तो मैं उन लोगों को अच्छी तरह से, जो बड़ी वाली मेरी अलमारी है तो मैं उसमें सेट कर दूँगी। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेड वगैरह पे चादर वगैरह झाड़ लिए, अब अच्छे से बिछा दूँगी। और पहले बेड को जो है ना क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं दूसरे काम करूँगी। और इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है। लगभग 1 महीना हो गया कि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी जुकाम हुई है कि मेरी मतलब ठीक ही नहीं हो रही है।
मैंने घरेलू नुस्खे भी कई ट्राई किए, जैसे अदरक उबाल कर, अजवाइन उबाल कर, ये सब भी किया, और फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब मटके का ही पानी सूट करता है। और यहाँ पर हस्बैंड और बच्चे जो है फिल्टर का पानी पीते हैं। तो कभी कभार अगर मतलब ऐसे जैसे बच्चों वगैरह को देने जाती हूँ तो कभी कभार ऐसे मतलब गलती से पी लेती हूँ, तो उस वजह से मेरी सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो रही है। मैं 2-3 बार अस्पताल भी होकर आई, पर फिर भी पता नहीं क्यों अभी भी मेरी आवाज़ कुछ आपको ही सही लग रही है। तो यहाँ पर सब बच्चों की किताबें वगैरह ये सब मुझे सेट करना है। और मैंने मतलब अलमारी में ना एक सेक्शन वगैरह में खाली करूँगी और वहाँ पर अच्छे से सेट करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो बेड वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है और सारे कपड़े मैंने एक पोटली बांध के रख दिए। और यहाँ पर बच्चों की जो किताब वगैरह थी तो मैं ना इनको यहाँ पर एक सेक्शन खाली करूँगी ऐसे, और उसमें अरेंज करूँगी। तो मैंने कपड़े वगैरह भिगो दिए, अभी मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इन सबको भी मुझे समेटना है। पहले मैं कपड़े बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है घर के अंदर के काम निपटा लूँगी, क्योंकि कपड़े बर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठंड तो है पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप छत पर जैसे बाहर वॉश एरिया है तो वहाँ पर आप कपड़े बर्तन वॉश करो ना, तो मतलब धूप फिर बर्दाश्त भी नहीं होती। तो अभी हल्की हल्की धूप है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ कपड़े बर्तन वॉश, उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो चलिए गए फटाफट कपड़े बर्तन करने के बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर ना मैं दोपहर के बाद मतलब 10-11 बजे के बाद घर के सारे काम कर कर जो है मैं मम्मी के घर चली गई थी। और फिर उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम के 6 बजे। तो मैंने अलमारी वगैरह ये सब तो मैं सेट करके चली गई थी, बस मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं शूट वगैरह करूँ। तो मैंने सोचा रहने देते। फिर मैं शाम को आई तो मैंने ब्लॉग मतलब स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी दोनों ही अलमारी सेट है। और ये नीचे के है ना मतलब जो कपड़े हम लोग यूज नहीं करते तो मैंने उनकी ऐसे पोटली बना दी है। और नीचे जो भी सामान था तो मैंने सब कुछ चेक करके रख दिया है। बस मुझे कबाड़ी वाला भैया आएगा तो मैं ये टीवी वगैरह सब कुछ निकाल कर उनको दे दूँगी। और यह साड़ियाँ है ना मतलब हैंकर्स है मेरे पास 2 डज़न के समथिंग हैंकर्स है, पर वो उसमें आता नहीं इतना साड़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मैं नहीं रखती। तो मैं बस ऐसे ही जो जीप वाली थैलियाँ होती है ना जो हम लोग साड़ी लेने जाते हैं तो साथ में मिलती है, बस मैं उन्हीं सब में सेट कर देती हूँ। और इस वाले बैग में भी मैंने जो कपड़े मैंने अभी मतलब निकाले हैं पुराने वाले तो वो रख दिए हैं भर के। और ये मेरी नई नई साड़ियाँ, इनकी पन्नी मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने फ़िलहाल छोटी चेयर थी बच्चों की तो उस पर ही रख दिए। और ड्रेसिंग टेबल पे है ना मैंने बस उसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ कर, उस साफ कपड़े से पोंछ कर उसको बस ऐसे ही, एक कपड़ा था मेरे पास तो वो मैंने डाल के देखा है तो मैं बस उसे भी सिलाई वगैरह मारूंगी, पर अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है। और आप देख सकते हो शाम का टाइम है और जितने भी बच्चों के टाय वगैरह थे तो वो दरवाजे के पास रहते थे तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ कर देती हूँ। मतलब ये दिखते भी नहीं है और वहाँ है ना बहुत अजीब सा लगता है ऐसे, मतलब सब कुछ ऐसे ही लटका हुआ, तो इसलिए मैंने इस साइड कर दिया था। और शाम का टाइम है, यहाँ पर मैंने बनाई है मेथी की साग और रोटियाँ वगैरह मैंने बेल ली है, क्योंकि आज हो चुकी हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि हस्बैंड भी जो है अभी आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा फटाफट मैंने मेथी की साग छान के रखी थी, बस मैं आई दूध वगैरह मंगवाया, गर्म किया, 1 कप चाय बना के पी, फिर मैंने फटाफट आटा वगैरह लगा के रोटियां बेल दी थी और मेथी की साग मतलब चोखा लगा दिया था। और मेरा खाना वगैरह तो बन चुका है, आज ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, बस मैंने रोटी और मेथी की साग बनाई थी। और साथ ही साथ में सारे जितने भी बर्तन थे तो मैं इन सबको भी अच्छे से अब मांज के रख दूँगी और किचन वगैरह साफ़ सफाई कर दूँगी और फटाफट जो है झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी। और बाकी काम तो मेरा मतलब कंप्लीट है, बस पानी वगैरह भरना है, बस वो भी कर लूँगी। और फिर मुझे जो है ना मतलब शाम का टाइम है पर पता नहीं कि बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है तो इसलिए मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ।
बहुत ही अजीब लग रहा है। और यहाँ पर मेरे बच्चों के मतलब कल है उनका संडे, तो कपड़े वगैरह तो ऐसे ही थे, तो मैंने सोचा इनको अलग निकाल देती हूँ, कल वॉश कर दूँगी। कल संडे नहीं, मतलब कल उनका हाफ डे रहेगा। कल शनिवार है तो वो 12 बजे स्कूल जाएंगे, तो बस इसीलिए मैंने निकाल दिए। कल उनका दूसरा यूनिफॉर्म रहेगा, तो मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि निकाल के रखूँगी ना तो जल्दी मतलब याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये वॉश करने हैं। नहीं तो फिर अलमारी में अगर रख दूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ कि नहीं मुझे कपड़े वॉश करने, तो इसीलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है हस्बैंड वगैरह आ चुके थे, हम लोग खाना वाना खाने की तैयारी कर रहे थे कि बस बच्चों की जो है मस्ती वगैरह शुरू हो गई थी, तो बस इसी में जो है हस्बैंड भी ये कर रहे थे थोड़ा। और दोनों बच्चियाँ अच्छे से डांस मतलब प्रैक्टिस कर रही थी, बोल रही थी कि 26 जनवरी में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो बस इसी के लिए अभी से ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गए हैं। और अंश जो है ना मेरा आज खाना वाना खा लिया था उसने, और वो सो चुका था। और बस यही 3 भाई बहन थे जो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो अगर गाइस मेरा आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अब से ना मैं रोज़ मतलब वीडियो डाला करूँगी। मैं मेरा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकूँ। बाकी फिर आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं उतना नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है। बोलते हैं ना कि शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तो वही हाल मेरा है। तो चलिएगा, इसमें मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। ठीक है।